गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, इन दोनों को आज हम जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पहले भी एटम्स के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? आज से 2500 साल पहले एक ऋषि थे, महर्षि कन्नद या महर्षि कनाद। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर हम उसको तोड़ते जाएं फर्दर तोड़ते जाएं, तो उसका जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? आपका एटम। ठीक है, बट उसके बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, और सभी साइंटिस्ट ने जो है अपनी अपनी थ्योरी दी, और फाइनली जो है 1808 में सबसे पहले, कब? इन 1808 में डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, और जिन्होंने सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी दी। तो यहाँ पर भी जो है डेल्टन ने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस जो है या फिर कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर, दैट मीन्स बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? दिस इज द एटम। वो क्या है? आपका एटम है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट जो था वो क्या था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ indivisible ultimate पार्टिकल, और उस अल्टीमेट पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड द एटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहां पर जो है साइंटिफिकली किसने बताया? सबसे पहले जो है डेल्टन ने भी ऐसा कहा। नाउ वहीं अगर बात करें, अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर बात करें, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जो शुरुआत जो मानी जाती है वो लगभग जो है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी के बीच में कहीं जो इसकी हम लोग शुरुआत मानते हैं। नाउ ये जो एटॉमिक थ्योरी जो दी गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे आपके रदरफोर्ड हो गए। ठीक है, रदरफोर्ड के अलावा जो है आपकी जे थॉमसन हो गए। जे थॉमसन के अलावा जो है नील्स बोहर हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमें दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि कोई भी एटम जो है वो भी आपका कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या कहा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि एटम्स मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे कौन कौन से थे, जिनके बारे में हमने अभी तक स्टडी कर ली है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कोई भी एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में दी गई। नाउ इसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, तो जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकेंड जो पॉइंट था वो हमें क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। क्या बोला यहां पर हमें कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। मतलब अगर कोई एक ही एटम के हमारे पास कोई 2 सैंपल है, सपोज हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि सपोज अगर मेरे पास जो है गोल्ड के कोई भी 2 सैंपल है, ये मेरे पास गोल्ड का एक सैंपल है और दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर एक और गोल्ड का सैंपल है, और दोनों गोल्ड के सैंपल जो है मेरे डिफरेंट प्लेस से लिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये दोनों जो एटम है, इन दोनों एटम्स का जो साइज जो होगा, ठीक है, इनका शेप जो होगा और इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी, वो भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, बट
अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ पर अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम। अगर हम कुछ डिफरेंट एटम्स की अगर बात करें, सेम एलिमेंट है, उनके एटम्स जो है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not be same, may not be same, या we can say that will be different। तो इसके पीछे यहाँ पर जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि आइसोटॉप जो होते हैं क्या होते हैं। इसके पीछे हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस तरह के जो एलिमेंट जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वी कैन से हियर आइसोटोप्स। सो नाउ आई कैन राइट हियर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different atomic mass। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इस तरह के एटम भी हमने कुछ देखे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो क्लोरीन को अगर हम देखें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है 70, कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 17। इसके जो है दो आइसोटॉप्स है। पहला जो आइसोटॉप्स है उसका अगर मैं एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो कितना है, 35। ठीक है, और अगर मैं दूसरा अगर आइसोटॉप्स की बात करूं तो दूसरा जो आइसोटॉप्स है उसका एटॉमिक मास है 37। तो यहाँ पर जो है दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है बट एटॉमिक मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इस तरह के एटम को हम क्या बोलेंगे, वी कैन से हियर आइसोटॉप्स। वैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, 1 होता है, बट हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक जिसका मास कितना है 1, एक सेकेंड वाला जो है वो आपका जिसका है 2 और थर्ड वाला जो है जिसका कितना है 3 है। तो इन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट तीनों का यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो तीनों का यहाँ पर अगर देखें तो इन तीनों आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर जो है क्या है, सेम है, बट तीनों का एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा हो सकता है सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब इनका, इन तीनों की अगर बात करें तो इन आइसोटोप्स का जो शेप जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, साइज जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, तीनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें कहाँ पे बताई गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमें जो है बताई गई। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो हम देख सकते हैं ना। वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारी जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो थर्ड जो पॉइंट था वो हमें क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, आई कैन राइट हियर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे, उनकी साइज, उनकी शेप, वो सब क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज अगर हमने कोई भी 2 सैंपल लिए, मैं आपके सामने जो यहाँ पर कुछ सैंपल ले रहा हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिया, हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया, और दूसरा जो सैंपल लिया सपोज मैंने सोडियम का कोई सैंपल लिया, तो दोनों का जो है यहाँ पर, दोनों अगर एटम की बात करें, दोनों एलिमेंट की बात करें तो दोनों का जो है साइज भी अलग है, दोनों का शेप भी अलग है, और दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है। ठीक है, बट अगर हम वही बात करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम,
डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट जो लिखा वो हमने यहाँ पर क्या लिखा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सेम, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। और इसके पीछे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसके पीछे उन्होंने आइसोबार का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया, आइसोबार का कॉन्सेप्ट दिया। अगर मैं आइसोबार की अगर बात करूं तो आइसोबार क्या होते हैं, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different atomic number but same atomic mass. So now I can write here it having different atomic number but same atomic mass. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम का। मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों का जो एटॉमिक नंबर है, तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। इसका एटॉमिक, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 18 है। मैं यहां लिख रहा हूं 18। इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 19 है। और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 20 है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। बट इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों का जो एटॉमिक मास जो होता है वो लगभग कितना होता है, 40 AMU होता है। आई कैन राइट हियर 40 AMU। ठीक है, तो इन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, वी कैन से हियर आइसोबार। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। बट दोनों का अगर मैं एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो दोनों का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, लगभग 24 समथिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वी कैन से हियर आइसोबार। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नाउ सबसे पहले तीनों पॉइंट आप नोट करिए। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। पॉइंट 4 क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, सॉरी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में पॉइंट 4 जो था वो क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। क्या बोला हमने यहाँ पर कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that take part in the chemical reaction। ये पॉइंट यहां पर किसमें बोला गया, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में। और क्या बोला गया कि दे बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बोला कि दे बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देना चाहूं तो हमने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि H2 + Cl2 इज कन्वर्ट इनटू HCl। ठीक है, ये यहां पर हमने किसके अंदर दिया है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने लिखा है कि ये जो एटम्स है, हाइड्रोजन के जो एटम्स है और क्लोरीन के जो एटम्स है, ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर जो है क्या बना रहा है, HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एटम क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये एटम्स क्या करेंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो क्या करेंगे, बियर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इन तीनों का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर, यहाँ पर कितना मोल है 1, यहाँ पर भी कितना मोल है 1, और यहाँ पे कितना मोल है 2। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। बट अगर हम यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने यहाँ पर पॉइंट तो सेम कहा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, सेम पॉइंट कि एटम्स ऑफ
क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that take part in chemical reaction but they do not bear simple whole number ratio। ठीक है, यहां भी हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी क्या बोला कि जो एटम जो होता है वो एक सबसे छोटी यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ और क्या बोला कि ये जो एटम जो होते हैं ये कभी भी जो है एक सिंपल रेशो बियर नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल लिया है। वो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है मैंने यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर फार्मूला लिखना चाहो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इनको लिखना चाहें, इनका रेशो लिखना चाहें तो हम रेशो कैसे लिख सकते हैं, 6:12:6। ये जो रेशो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेशो। ठीक है, दैट इज नॉट अ सिंपल रेशो। ठीक है, सिंपल रेशो क्या होता है, ये आपका सिंपल रेशो है, और ये जो रेशो है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रेशो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम इसी पॉइंट में अगर बात करें कि डेल्टन ने यहाँ पे कहा कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट यहाँ पर जो है कुछ ऐसे ड्रॉबैक थे इस पॉइंट के। वो ड्रॉबैक की अगर बात करें तो कौन कौन से पॉइंट, कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उस केमिकल रिएक्शन में एटम जो होंगे वो कैसे कंबाइन होंगे। अगर हम बात करें कि हाउ दे कंबाइन, जो एटम जो होंगे वो कैसे कंबाइन होंगे, इसको भी डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि एटम जो होते हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, दैट मीन्स व्हाई एटम्स आर कंबाइन। एटम जो होंगे वो कंबाइन कैसे होंगे और क्यों होंगे, इन दोनों क्वेश्चन के भी जो है आंसर यहाँ पे डेल्टन नहीं दे पाया। बट अगर हम यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो है यहाँ पर इन दोनों के आंसर हमें मिले, और इन दोनों के पीछे हमें जो कॉन्सेप्ट जो दिया वो कॉन्सेप्ट क्या था, कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसीज, वैलेंसीज के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होती है वैलेंसीज। वैलेंसीज इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर जो है एक तरह की कंबाइन करने की जो है कैपेसिटी होती है। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन होकर जो है हमें क्या देते हैं, NaCl। क्या देते हैं, NaCl देते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो सोडियम है, इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब सोडियम को अगर देखें तो सोडियम का जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहूँ, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा पढ़ा है, अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 और 2p कितने लिख सकते हैं, 5। कितने हो गए, 4 + 5 9, मतलब इसमें कितने होते हैं आपके, यहाँ पर जो होंगे 6 होंगे और 3s1। ठीक है, अब गिनो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 4 6 10 + 11। मतलब यहाँ का जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ
अगर मैं क्लोरीन की अगर बात करूं तो क्लोरीन का अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 70। ठीक है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आई कैन राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। गिनिए इनको कितने हो रहे हैं? 10 11 12 और 17। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल जो है इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इस तरीके से जो है भर सकते हैं। आगे किस तरीके से इनको हम भरते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने एक रूल का नाम सुना होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल या फिर डुप्लेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल हमें क्या बोलता है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना चाहता है और वो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 7 और चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या आसान होगा? क्या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा? सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना इसके लिए क्या होगा? आसान होगा। यहाँ पर अगर देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? सोडियम से अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अगर ये वाला सोडियम अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। और इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है यहाँ पर अपनी वैलेंसीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों क्या बनाएंगे? दोनों ये वाला इसको क्या दे देगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने बचेंगे? इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने बचेंगे? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसको अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगर मैं यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ अगर चला गया, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर अगर आ गया तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और ये भी खुश हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो है वैलेंसीज जो होती है वो कॉन्सेप्ट हमें किस में मिलता है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो है जितने भी यहाँ पर जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उसके पीछे हम लोगों ने जो है वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसीज जो होती है वो अलग अलग होती है। वो हम आगे और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। नाउ देन हाउ कंबाइन, तो यहाँ पर हाउ दे आर कंबाइन, कैसे कंबाइन होंगे, इसके पीछे क्या रीजन दिया हमने? वैलेंसीज। और वाई, क्यों कंबाइन हो रहे हैं? क्योंकि अपना ऑक्टेट क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं और अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं? स्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों इन क्वेश्चन के आंसर जो हमें किस थ्योरी में दिए? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ इस पॉइंट के बाद अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर वो क्या है कि एटम ऑफ 2 or more same kind or different kind of atoms combine to form compound atom। क्या कहा मैंने यहां पर कि एटम ऑफ 2 or more same kind और different kind combine to form compound atom। और इसी कंपाउंड एटम को आज के समय में हम किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूल। किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यहां पर अगर बात करें कि 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के एटम जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम बनाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर दिया, बट कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी सेम चीज़ें दी गई। ये वाला पॉइंट जो है हमें यहाँ पर भी दिया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पॉइंट नंबर 5 जो होगा वो यहाँ पर भी सेम होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा सेम टाइप की या फिर डिफरेंट टाइप की
एलिमेंट जो होंगे वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे। सेम आई कैन राइट हियर सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, सेम काइंड और different kind of atoms combine to form molecule। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेम टाइप के अगर एटम की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि दो सेम टाइप के जो है एटम, दो सेम टाइप की मतलब अगर मैं बात करूं कि H प्लस H ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, अपने बीच में एक तरह का बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। वैसे ही अगर मैं डिफरेंट टाइप्स की अगर बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स में क्या हो सकता है, एक आपका H है और दूसरा आपका Cl है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, वी कैन से इट इज द मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट नंबर जो 5 है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 6 जो हमें यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दिया गया वो पॉइंट क्या है कि एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एटम कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब हम न एटम को क्रिएट कर सकते हैं और न ही एटम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर कौन सी थ्योरी में दिया गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दिया गया। बट अगर हम यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमें जो है ऐसा नहीं कहा। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या कहा कि हम जो है यहाँ पर एटम्स को क्या कर सकते हैं, एटम्स को हम जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एटम को ब्रेक करके हम जो है कुछ नए एटम भी बना सकते हैं। ये किसके अंदर कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा गया। और इसके पीछे हम लोगों ने जो है एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ जिसमें हमने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसमें हमने क्या किया था, हमने जो है क्या लिया था, हमने एक बेरिलियम की शीट ली थी। बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, एटॉमिक मास कितना होता है 9, और इसके ऊपर हमने जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग की थी। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। उसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, एटॉमिक मास कितना होता है 4। तो जब अल्फा पार्टिकल की हम यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर जब बम्बारिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो बेरिलियम जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा 12 होगा। और कुछ यहाँ पर जो है ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, बट इनके ऊपर क्या होगा, कुछ मास होगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम के ऊपर जब हमने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग की तो ये बेरिलियम जो है किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम यूरेनियम के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की अगर बम्बारिंग करें तो यूरेनियम इज कन्वर्ट इनटू थोरियम एंड हीलियम। ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। और इस तरीके से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है इसके देख सकते हैं। तो ये जो थ्योरी जो दी गई कि एटम्स को ब्रेक करके भी हम क्या बना सकते हैं, नए एटम्स जो है बना सकते हैं, न्यू एटम्स जो है हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, नाउ इसके पीछे जो और जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है और हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ना सबसे लास्ट जो पॉइंट था
सबसे पहले नोट करिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 7 जो है हमारे डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का, वो हमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है, ठीक है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, देन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें जो है 3 तरह की प्रोसेस हो सकती है। पहली प्रोसेस क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन हो सकता है, एटम्स के बीच क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरी चीज क्या बोली कि सेपरेशन हो सकता है, और तीसरी चीज क्या बोली कि कोई एटम्स के बीच में अगर कोई रिएक्शन अगर होती है, किसी भी तरह का अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो एटम्स का जो है रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें कॉम्बिनेशन की, अगर मैं कॉम्बिनेशन को अगर एक एग्जांपल के थ्रू लिखना चाहूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए मैंने लिखा, एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि कॉम्बिनेशन में H2 + Cl2 इज कन्वर्ट इनटू 2HCl। यहां पर एटम क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। या फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, N2 + H2 इज कन्वर्ट इनटू 2NH3। यहां पर भी एटम क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं सेपरेशन की, अगर बात करूं सेपरेशन की अगर बात करूं तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीटिंग करें, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीटिंग करें तो ये एटम्स देखिए क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा। मतलब एटम जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है रीअरेंजमेंट, तो एटम्स का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। इन दोनों के अंदर देखिए यहाँ पर एटम्स का क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। ये इसके साथ मिलकर जो है क्या बना लिया? HCl बना लिया। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ मिलकर क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया। तो यहाँ पर जो है एटम्स क्या हो सकते हैं? रीअरेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। वही चीजें हमें जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी दी गई, बट यहाँ पर हमें जो है एक नई चीज दी गई। इसके अलावा भी हमें एक नई चीज दी गई, और वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पर क्या दिया गया कि जो किसी भी एटम का जो मास है वो मास जो है एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द मास ऑफ द एटम कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि मास ऑफ द एटम कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। और आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, E = mc²। ठीक है। जहां पे m क्या है? इट इज द मास ऑफ द पार्टिकल, और c क्या है यहाँ पर? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो मास को हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनर्जी को हम यहाँ पर मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द कन्वर्टेबल। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था सबसे पहले किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। जो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ते हैं है ना, आफ्टर द 20th सेंचुरी, उसमें हम लोग जो है आइंस्टाइन की बहुत सारी स्टडी हम लोग यहाँ पर डिटेल में केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में ही डिटेल में हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने आज देखा आपकी डेल्टा एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर अगर डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में अगर हम और कुछ ड्रॉबैक देखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक देखना चाहूँ तो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के जो ड्रॉबैक जो थे, हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसमें डेल्टन ने जो है लगभग सारे के सारे लॉ जो है एक्सप्लेन किए, बट जो सबसे लास्ट वाला जो लॉ जो था उसको जिस गैलोसिक लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यहां पर जो है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को जो है यहां पर डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो आई कैन राइट हियर कुड नॉट एक्सप्लेन। कौन सा लॉ यहां पर डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू, या फिर जिसको हम यहां पर जो है गैलोसिक के नाम से जानते हैं, गैलोसिक लॉ के नाम से जानते हैं। इस लॉ को जो है डेल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इसको हमने एक्सप्लेन किया है।
आगे जाकर हम जो है इसको एवोगैड्रो लॉ के नाम से भी जानते हैं, बर्जीलियस हाइपोथेसिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, इस एटॉमिक थ्योरी में हमने जो है वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट जो है आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर नहीं है, ठीक है। वैलेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है। वो हमने देखा है कि एटम किस तरीके से कंबाइन होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं। नाउ थर्ड अगर मैं ड्रॉबैक अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पर जो है जो जब भी एटम जो कंबाइन होते हैं, जब भी एटम क्या हो, कंबाइन हो, तो एटम के बीच में जो है एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। वो भी यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हुई। और एक और चीज जो थी वो थी आपकी बॉन्डिंग एनर्जी। बॉन्डिंग एनर्जी को भी हम जो है यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जो ड्रॉबैक जो था कि हमने यहाँ पर बात की थी सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट की, ये कोई भी मैटर जो होती है वो इनडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल से मिलके बनी होती है। तो ये अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है, ये जो अल्टीमेट पार्टिकल जो था, इस अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में भी ज़्यादा जो है कुछ डाल्टन नहीं बता पाया। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि एक कोई भी मैटर जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे जो है इनडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल से मिलके बनी होती है। बट उस एटम्स को हम एटम के नाम से तो जानते हैं, बट इस एटम्स के बारे में इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्यों है ना, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दोनों का कंपैरिजन देखा है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।